का रुख करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें, हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ को लेकर शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी जा रही हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ के कार्य गति में धीमापन देखने को मिल रहा है। कछुए की रफ्तार से ये तैयारी चल रही है। जमीनी स्थिति ये है। शासन और प्रशासन, मेला प्रशासन की अगर बात की जाए तो कुंभ के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कर रहा है, लेकिन उधर संत समाज और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि कुंभ के कार्य जल्द पूरा होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कुंभ से पहले सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पाएंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी लग नहीं रही है। कछुए की चाल से अगर ये स्थिति रहेगी तो कुंभ चूंकि नजदीक है, कैसे ये सारी तैयारियां पूरी हो पाएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ अलग तरीके की एक इबारत न लिख जाए इस महाकुंभ की। आज देश में ऐसा कोई निर्माण मुझे नहीं लगता कि ये समय रहते पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ वर्क्स डिलेड हैं, कुछ देर से सैंक्शन हुए थे, कुछ ऐसे भी वर्क्स थे जिनमें कोरोना की वजह से इनकी जो स्पीड है वो धीमी हुई, लेकिन इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग भी हो रही है। सभी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे जो यहाँ पे उप मिलाधिकारी हैं उनको भी, अपर मिलाधिकारी को भी निर्देश हैं कि वो बीच बीच में इंस्पेक्शन करें। तो इन सभी को हम 15 दिसंबर से पहले जरूर पूरा करवाएं। और नहीं, इसमें हमारी जो मीटिंग है NHAI के ऑफिसर से हुई है और इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे भी एक मीटिंग प्रस्तावित है बड़ी जल्दी। समय समय पे बाकी लोग भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जहां तक इसमें चैलेंजेस की बात है, आप जानते हैं कि ब्रिजेस को लेके ही और फ्लाईओवर्स को लेके चैलेंज होता है, और जो रोड्स के बाकी बिटुमिनस वर्क्स हैं उसमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो सभी ब्रिजेस पे एक तरीके से काम चल रहा है और हमें NHAI ने एश्योर किया है कि ज्यादातर को तो वो एंड ऑफ नवंबर कर देंगे और कुछ एक जो थोड़ा आगे तक होंगे वो डेफिनेटली एंड ऑफ दिसंबर तक ये कर देंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा मेजर स्नान है, जो क्राउड के लिहाज से, भीड़ के लिहाज से सबसे चैलेंजिंग हरिद्वार में होता है। आप जानते हैं कि जो 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स अप्रैल 14 तक का जो पीरियड है उसमें ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और उससे पहले तो हर हाल में हमें खैर ये चाहिए ही चाहिए। तो NHAI ने हमें एश्योर किया है कि दिसंबर के एंड तक इसको कर लें। शहर की स्थिति तो खराब है, रोडों की, पुल भी नहीं पूरे निर्माण हुए। आश्वासन तो इन्होंने दिया है कि जो भी डेडलाइन निश्चित की गई है कार्य पूरे होंगे, और मुझे लगता कि पूरे कार्य हो जाएं इसके लिए शुभकामना। यदि अधूरे रह जाते हैं तो कहीं न कहीं कमजोरी भी नजर आएगी प्रशासन और शासन की। मुझे ऐसा लगता कोरोना के कारण काम यहाँ बहुत विलम्ब से हो रहे हैं और इसका प्रभाव कुंभ पर पड़ेगा। कुंभ इतना भव्य और दिव्य नहीं बन सकता जैसा इलाहाबाद प्रयागराज का था, क्योंकि स्थितियां अभी विपरीत हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कार्य तत्काल पूर्ण हो जिससे भव्य और दिव्य कुंभ बने, क्योंकि यहाँ की देवभूमि की प्रतिष्ठा कुंभ के ऊपर निर्भर है। अगर कुंभ अच्छा जाएगा, अच्छा कार्य होगा तो सरकार को लोग बधाई देंगे, नहीं तो फिर निंदा के पात्र भी बनेगी सरकार। कोविड के का बहाना है, कोविड नहीं होता अभी अर्ध कुंभ हमारे पूर्ण कुंभ, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भाई कुंभ में ठीक है, कोविड का हमें भी ध्यान रखना चाहिए और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये हमारा धार्मिकता का सबसे बड़ा आयोजन होता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसको कोविड को ध्यान में रखते हुए, उचित दूरी का पालन करते हुए सरकार ने इसको करने का काम करना चाहिए। उनको थोड़ी सी पीड़ा हुई, हमने संतों के आदेश का पालन करते हुए थोड़ी सी एक बात कह दी थी। विकास खरे हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, कुंभ की तैयारियां कछुए की गति से चल रही हैं, आखिर कैसे संपन्न हो पाएगा महाकुंभ? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें आगामी 2021 कुंभ की तैयारी की जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि कुंभ का कार्य कुंभ से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन बात की जाए तो कोरोना महामारी के चलते कुंभ के कार्य पूरी तरह से कछुए की रफ्तार में चल रहे हैं। आपको बता दें संत समाज और विपक्ष लगातार हमला भरे। आखिरकार जिस तरह से कुंभ बहुत कम समय 2 महीने बच चुके हैं, तो ऐसे में कैसे जो कुंभ का स्वरूप कैसे बन पाए, कब तक जो कुंभ के कार्य है, जो निर्माण है वो पूरे हो पाएंगे। आपको पता है सुनील, लगातार जिस तरह से विपक्ष के हमलावर है, संत समाज में भी काफी रोष है। कई मीटिंग शासन के साथ जो संत समाज है वो तो लगातार सभी को यही है, संत समाज से लेकर विपक्ष को भी और तमाम लोगों को भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रोड़ा क्या हो रहा है, कहां दिक्कतें आ रही हैं? कोरोना महामारी के चलते अब तो तमाम ऐसे नियम भी बना दिए गए हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, अब तो लोगों के आवागमन की भी बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है, सीमित व्यवस्थाएं हैं, तब भी प्रशासन को दिक्कत आ रही है।
बिल्कुल सुनील, आपको बता दें मेला प्रशासन का साफ तौर पे कहना है, जब हमारी बात कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत से हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि कोरोना महामारी के चलते धीमी गति से चल रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि काफी लेट शुरू हुए थे। तो ऐसे में साफ तौर पे मेला प्रशासन ने ये कहा है, ये दावा किया कि दिसंबर माह तक जो सभी कार्य है, चाहे वो फ्लाईओवर के, चाहे वो रोड के निर्माण हो, वो सभी पूरे हो पाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष में लगातार सरकार पर हमलावर है। जब विगत अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 भव्य रूप से होगा और जो भी कुंभ की तैयारी वो पूरी तरह से कर ली जाएगी। ऐसे में जो शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि दिसंबर माह तक ये सभी जो कुंभ के काम है वो पूरे हो पाएंगे और इसमें जो है संत समाज के साथ हमारे द्वारा एक बैठक की जाएगी। जो भी कुंभ मेला का स्वरूप होगा वो आगामी 2021 में उस तरह से कुंभ मेले को भव्य वो सुंदरता के साथ शुरू किया जाएगा। सुनील, खाका किस तरह के तैयार किए गए हैं महाकुंभ को लेकर? कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े चुनौती भरे काम है विकास प्रशासन के द्वारा के वहां ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो हर की पैड़ी हो, स्नान से लेकर और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो लोग पहुंचेंगे, तमाम जो श्रद्धालु पहुंचेंगे? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें ऐसे में साफ तौर पे प्रशासन और शासन का ये कहना कि जैसे कि जब गंगा स्नान होगा, ऐसे में जो भी संत समाज के लोग हर की पैड़ी अन्य घाटों पर पहुंचेंगे, वहां पर सभी के लिए कार्ड की व्यवस्था की गई। जिन संतों के पास कार्ड होगा उसी को ही स्नान में नहाने की अनुमति दी जाएगी। बात की जाए तो कार्य निर्माण के, जिस तरह से कार्य निर्माण जो फ्लाईओवर का निर्माण है उसको लेकर दीपक रावत ने साफ तौर पर यह कहा है, जो कुंभ मेला अधिकारी है, कि जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से हमारी मीटिंग होगी, जो फ्लाईओवर के निर्माण है वो जल्द पूरा किया जाए। ऐसे में NH 58 ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कुंभ मेला अधिकारियों की दिसंबर माह तक जो भी फ्लाईओवर के कार्य है या सड़क निर्माण के कार्य है वो भी पूरे हो पाएंगे। पर ऐसे में दीपक रावत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो फ्लाईओवर के निर्माण है ये चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में जो फ्लाईओवर के काम है ये भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन जो सड़क निर्माण है वो भी पूरी तरह से जल्द कर लिया जाएगा। तो साफ तौर में ऐसे में जिस तरह से जो पहले टेंट लगाकर तंबू बनाए जाते थे, इस बार इस तरह की व्यवस्था हरिद्वार शासन या प्रशासन नहीं करने जा रहा है। साफ तौर पे जो संत बाहर से आएंगे उनकी सभी की व्यवस्था कोरोना महामारी के चलते एक होटल में जो होटल से हरिद्वार में उनमें ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे में और भी कई जो कदम है, जो महत्वपूर्ण कदम है सरकार विकास, क्योंकि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं, तमाम साधु संत पहुंचते हैं, अनगिनत लोग जाते हैं महाकुंभ में स्नान के लिए। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें ऐसे में चुनौतीपूर्ण जिस तरह की महामारी चल रही है तो ऐसे में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा ये विषय रहेगा कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्था शासन और मेला प्रशासन यहाँ पर करेगा। और बात की जाए तो जिस तरह से बाहर से जो संत समाज है वो यहाँ पर पहुंचेगा, उनकी क्या कुछ व्यवस्था होगी, किस तरह से सैनिटाइजर का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो फोर्स है वो तैयार की जाएगी। तो ऐसे में काफी ऐसा महत्वपूर्ण चुनौती है जो कि आगामी 2000 कुंभ को देखते हुए दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पर शासन भी लगा कुंभों के हिसाब से अगर इस बार के महाकुंभ को देखा जाए और कोरोना महामारी के बीच ये महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है, ऐसे में अलग क्या कुछ देखने को मिल रहा है, नई व्यवस्थाएं क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? मान लिया कि चलिए टेंट गाड़कर इस बार साधु नहीं रुक सकते, श्रद्धालु नहीं रुक सकते, लेकिन अलग से व्यवस्थाएं किस तरह की जा रही हैं? क्या कुछ नया और नई तस्वीर हरिद्वार की? बिल्कुल सुनिए, इस बार जो अलग व्यवस्था यहाँ पर शासन के द्वारा की जाएगी वो यह है कि जो भी संत समाज यहाँ पर हरिद्वार पहुंचेंगे सभी की व्यवस्था जो होटल हरिद्वार वहां पर रुकने की जाएगी। तो ऐसे में दिसंबर तक जो साथ अगर महामारी इसमें कम होती है तो और भी कई रूप जो अनेक रूप है, जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। ऐसे में साफ तौर पर शासन और मेला प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से कुंभ जो महामारी है कोरोना की, इसको देखते हुए जो भी स्वरूप मेला का बनता है, अस्थायी रूप से कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं, अस्थायी रूप से ऐसे चिन्हित करके कुछ शासन की ओर से कुछ बनवाए जा रहे हैं होटल वगैरह जिनमें रोकने की व्यवस्था होगी श्रद्धालुओं को? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जो हरिद्वार में तमाम धर्मशाला है या होटल है वहां पर सभी संत समाज की रुकने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे में चाहे वो किसी भी तरह का आयोजन हो, वहां पर जो होटल है जो या धर्मशाला है वहां पर किया जाएगा। बात क्या जो पूजा पाठ का जो पूजा पाठ चलती है वो भी धर्मशाला के जो बाहर जो आंगन है वहां पर किया जाएगा। तो इस तरह की जो तमाम व्यवस्था सरकार करने में लगा हुआ है, पहला प्रशासन भी लगातार इसमें जुटा है। बात की जाए तो निर्माण की जिस तरह से 16 चौराहे ऐसे हरिद्वार में जिनको भव्य और सुंदर रूप का आकार दिया जाएगा, ऐसे में मेला प्रशासन दावे कर रहा है। और बात की जाए तो जिस तरह से जो हरिद्वार में काम चल रहा है तो उस पर साफ तौर पर दीपक रावत कुंभ मेलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अपर मेलाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं
और जितने भी काम जो हरिद्वार में चल रहे हैं लगातार वो भी सही समय पर संपन्न हो। तो ऐसे में लगातार प्रशासन और शासन ये दावे कर रहा है कि कुंभ से पहले जितने भी कार्य निर्माण है वो लगभग पूरे कर लिए जाएंगे। और लगातार जो विपक्ष है, जो संत समाज है, वो हमलावर है कि ऐसे में अगर इस तरह से जो स्थिति कार्य निर्माण की है, जो कछुए की रफ्तार से कार्य चल रहा है, ऐसे में कैसे भव्य जो कुंभ का नजारा है कैसे दिख पाएगा। लगातार विपक्ष और संत समाज में हमलावर है। सुनील, लेकिन सरकार तो अभी भी दावा कर रही है कि सभी निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और महाकुंभ को अच्छे तरीके से जैसा कि सोचा है उस हिसाब से संपन्न कराया जाएगा। अब विकास देखना यह है कि क्या वाकई में सरकार यहाँ पर जो दावा कर रही है, यहाँ पर जो भरोसा दे रही है, वो सीधे तौर पर उस पर खरी उतरती है या फिर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ जाएगा महाकुंभ। ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना। बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त